हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 11:58। आज है, चलो 11:59 हो गया। आज है 13 अगस्त। तो आज मैं आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आपको क्रूड ऑयल में काम आएगी। आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, उसके अंदर आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो, जिसके अंदर आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही छोटा होगा। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप जो है सिर्फ यूट्यूब मेंबर्स को स्ट्रैटेजीज बता रहे हो, सिर्फ उन लोग को हेल्प कर रहे हो, हमको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हो। देखो, मैं बहुत एक सिंपल फंडा आप लोग को समझाता हूँ। सिंपल फंडा यही है, अगर स्ट्रैटेजी जो है वो मैक्सिमम लोगों को पता होगी, मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, मुझे सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ्री में हर बार सिखा सकता हूँ। और अगर मुझे पैसा ही लेना होता तो मैं मंथली 5,000 लेता सब लोग से। स्ट्रैटेजी का लॉजिक आप लोग समझो। अगर एक स्ट्रैटेजी 1 लाख लोगों को पता है, और अगर वो लोग 1 लाख लोग रोज वो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और उससे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, तो आपको लगता है ऑपरेटर उस स्ट्रैटेजी को चलने देगा? उसके बाद में नहीं चलने देगा। यही लॉजिक है कि स्ट्रैटेजीज जो है वो मैं सबको नहीं बताता हूं। रीजन यही है, जितने लिमिटेड लोगों को पता होगा उतने लिमिटेड लोगों के लिए ठीक है। जब कोई स्ट्रैटेजी में अगर लॉस होना चालू हो जाता है तो उसको भी चेंजेस कैसे करना है उसको मैं अपडेट करता हूँ, क्योंकि वो अपडेट होना जरूरी है। मार्केट एक ही इसमें नहीं चलते रहेगा। अगर सबको प्रॉफिट होते जाएगा तो वो मार्केट कैसा, इतने आसानी से सबको प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब मेंबर्स को स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अगर उस स्ट्रैटेजी, देखो, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैं उन लोगों को बताता हूँ वो स्ट्रैटेजी मैं खुद भी यूज करता हूँ रोज। अगर ऐसा हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात भी कर रहा हूँ मैं, जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया है मारुति के अंदर, अलग अलग चीजों के अंदर मैं स्ट्रैटेजीज बताते रहता हूँ। तो जो स्ट्रैटेजी जितने कम लोगों को पता होगी उतना अच्छा है। अभी के लिए मैं आपको क्रूड ऑयल में एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जिसके अंदर कुछ भी अगर चेंजेस आया तो वो चेंजेस को मैं सिर्फ मेंबर्स को बताऊंगा। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, अभी के लिए कुछ चेंजेस नहीं है। पिछले बहुत टाइम से मैं ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं और मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हूं क्रूड के अंदर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको सीखना होगा तो आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं सीखना होगा तो जितना मुझे आता है वो मैं आपको नॉर्मल वीडियोस में भी सिखा रहा हूँ। चाहे वो कोई इंडिकेटर के बारे में हो, वो अगर आप मेरे नॉर्मल वीडियोस भी देखोगे उससे आप बहुत सीखोगे। अगर आपको सीखना हो तो स्ट्रैटेजीज अगर आपको चाहिए, अगर आपको लाइव मार्केट में हेल्प चाहिए, देखो, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है और उसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता है और मैं इसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आपका पूरा कैपिटल जो है वो कैपिटल पूरा ब्लो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आपको एवरेज भी कहाँ करना है वो आपको पता होना चाहिए। सब जगह ना ही एवरेज होता है, कहीं पे अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो वो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो चलो, अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो स्ट्रैटेजी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट्स का। ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट पे ही बताऊंगा और जीरोदा वाले चार्ट पे ही बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है वो सिर्फ जीरोदा यूज करते हैं और कुछ कुछ लोग जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई अगर आप चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज आप उसमें भी सेम सेटिंग्स लगाओ, आपको समझ में आएगा कैसे यूज करते हैं। बहुत सिंपल चीज है। हम यूज करेंगे इसको 15 मिनट्स चार्ट पे। अब जो हम इंडिकेटर्स यूज करेंगे इसके अंदर, सबसे पहला है मूविंग एवरेज, जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। दूसरा है आरएसआई। बस ये दो चीज है जो हम लोग यूज करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐड कैसे करना है, इसकी सेटिंग्स क्या है, और फिर उसके बाद में ट्रेड कैसे लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा, उसको यूज कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स लगा लेता हूँ। ये मैं गया इंडिकेटर्स में, यहाँ पे मैं आरएसआई टाइप करता हूँ, रहा आरएसआई, और फिर उसके बाद में मूविंग एवरेज, जो मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब हमें कौन सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए? हमें चाहिए 34। ये है 9 पे। का कलर आपको जो चाहिए आप वो कलर रख सकते हो। अभी के लिए मैं इसको रेड कर देता हूँ और थोड़ा सा मोटा कर, थोड़ा, इतना नहीं, जो नॉर्मल है उसको मैं रख रहा हूँ।
रेड किया हूँ सिर्फ, और इसको 34 कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया ओके। ओके, ये चेंज हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज RSI में आओ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे हो, सेटिंग्स में जाओ, इसको 3 कर दो, मतलब 3 कैंडल्स के हिसाब से आपको देखना है। लेंथ 14 था, उसको मैं 3 कर रहा हूँ। स्टाइल में जाओ, ये मूविंग एवरेजेस जो RSI बैंड का है ये निकाल दो मूविंग एवरेज, और उसके साथ साथ इसको करो 65 जो अपर बैंड है, और इसको करो 25। अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने हमारा मूविंग एवरेज लगाया जो एक्सपोनेंशियल था 34 का, के बाद में हमने RSI लगाया जो 3 डेज का अपर बैंड जो है वो हमने किया है 65, लोअर बैंड जो है उसको किया हुआ है 25। तो ये हमने लगा लिया EMA और RSI। तो अब हम ट्रेड कैसे लेंगे? सिंपल लॉजिक हमारा क्या है, रेड लाइन के ऊपर रहेगा तो बाय, रेड लाइन के नीचे रहेगा तो सेल। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आसान होता तो सब कर लेते। तो इसके अंदर आपको चेंजेस कैसे करने हैं, आपको ट्रेड कैसे लेना है। आप मैक्स टू मैक्स पहली बात तो लोगे सिर्फ 2 ट्रेड दिन में, या तो आपका टारगेट हिट होगा, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। दोनों ही केस में जो भी हिट होगा आप वो लोगे और निकल जाओगे। आप सिर्फ ट्रेड करोगे इसके अंदर इंट्राडे, कुछ पोजिशनल इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि क्रूड ऑयल कभी भी गैप अप होता है बड़ा और कभी भी गैप डाउन होता है बड़ा। कुछ नहीं इसमें कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको सिर्फ इंट्राडे करना है। आप जो भी ट्रेड लोगे वो ट्रेड लोगे 2 बजे के बाद में। टाइमिंग क्या है क्रूड ऑयल के लिए, 9 बजे से लेके 11:15 या कभी कभी 11:30 तक हो जाता है। ओके, तो अब ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले इस लाइन के ऊपर आपका रूल है, बाय के लिए लिखता हूं, बाय के लिए 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज। अब 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट कैंडल बन गई। दूसरी कैंडल जो है वो लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। दूसरी कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज हुई, आपने बाय कर लिया, करेक्ट। दूसरी कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज हुई। अब उसके साथ साथ आपका RSI जो है वो 65 के ऊपर रहना चाहिए। 65 के ऊपर आपका RSI रहेगा तभी आप बाय करोगे, अगर उसके नीचे रहेगा तो आप बाय नहीं करोगे। अब इसके अंदर आपका SL क्या होगा, इसके अंदर आपका SL बहुत सिंपल है। 2 तरीके के आप SL लगाओगे इसके अंदर। अब SL का डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं। 2 ही तरीके का SL होगा। सबसे पहला SL, जो भी कैंडल को देख के आपने बाय किया हुआ है, समझो ये वाली कैंडल को देख के आपने बाय किया हुआ है, तो इसका लो जो है वो SL हो जाएगा आपका। लेकिन अभी ये वाले केस के अंदर अगर आप देखोगे, ये कैंडल है एक बड़ी कैंडल, तो हमारा SL जो है वो बड़ा हो गया, जो हमें चाहिए नहीं। हमारा SL हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये वाले केस के अंदर आप बहुत सिंपल चीज रखोगे कि अगर कोई रेड कलर की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, तो समझ में आ गई बात। 2 ही सिनेरियो है आपके पास। फर्स्ट सिनेरियो है कैंडल का जो लो है जहां से आपने बाय किया हुआ है। सेकेंड सिनेरियो है कि अगर कैंडल बड़ी बनती है तो जो भी आपका 34 EMA है उसके नीचे कोई भी एक रेड कलर की कैंडल क्लोज। अब इसके अंदर आप SL कैसे ट्रेल करोगे, सिंपल चीज है, आपको SL ट्रेल भी करना है। ऐसा ही नहीं कि ले लिया और ऊपर की तरफ जाते गया। तो अभी आप SL कैसे ट्रेल करोगे इसके अंदर, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनते जाएगी, उसका जो लो रहेगा वो आपका SL होगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर आपने ट्रेड लिया, देन एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, तो ये आपका ट्रेलिंग SL, मतलब आपका अभी SL जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, करेक्ट। देन अभी इधर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, तो ये लोग आपका एक ट्रेलिंग SL हो जाएगा। देन अगेन वापस ऊपर की तरफ ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, तो ये लो आपका ट्रेलिंग SL हो जाएगा। जैसे जैसे ग्रीन कलर की कैंडल बनते जाएगी वो आपका ट्रेलिंग SL, जो भी उसका लो रहेगा उसके नीचे अगर आ भी गया ना, ऐसा फटाक से भी आ गया ना, तो आपका वो ट्रेलिंग SL हिट है। चाहे वो कितना भी पॉइंट हो, चाहे वो 5 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, 100 पॉइंट हो, 500 पॉइंट हो,
आपका ट्रेलिंग एसएल ऐसा ही होगा, तो ही टाइम हमें ट्रेड लेना है ऐसे सिचुएशन के अंदर। अभी अगर कैंडल इतनी बड़ी बन जाए तो अभी इसके अंदर एसएल हिट हो सकता है, ये भी हमें मान लिया। अभी उस एसएल हिट से हमें कैसे बचना है, आपको ट्रेड भी तो घुमाना पड़ेगा ना। यहां पे अगर इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो आप लोग ट्रेड नहीं लोगे, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लोगे। देन आप वापस रुकोगे कि जो हमारा फॉर्मूला था ना ग्रीन कलर की तरफ, सेम वाइस वर्सा रेड कलर की तरफ हो जाए। अब यहां से अगर आप देखोगे रेड कलर की तरफ, रेड कलर की कैंडल क्लोज की, समझो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। इसके अंदर हमारा आरएसआई जब हम सेल साइड में जाएंगे तब हमारा आरएसआई जो है 25 से नीचे होना चाहिए। ये हमारा 25 का आरएसआई है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मैंने सेल किया। देन हमारा फिर से लॉजिक क्या है, यहाँ पे मैंने सेल किया, ये जो लो है ये मेरा एसएल है, इसने इधर की नीचे की तरफ आया तो मेरा एसएल अभी ये हो गया। फिर ये इधर एक और कैंडल बनाया तो अब मेरा एसएल ये हो गया। यहाँ से जब ये वापस नीचे की तरफ गया तो ये वाली कैंडल जो है इसने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। समझ में आ गई बात। अभी आपको मैं बताता हूँ आपको पॉइंट्स कितने मिल सकते हैं इसमें। देखो पॉइंट्स का लॉजिक आप समझ लो। समझो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 7132 के इधर ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस जो है इधर हिट हुआ तो 7062, तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट आपको मिलते हैं। चलो 70 नहीं मिले हैं, आपने अगर इधर कट किया है तो आपको 40 से 50 पॉइंट मिलते हैं। बस इतना ही रखना है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको सिंपली यूज करो। पहले हो सके, देखो मैं कितना भी बोल दूं ना आप लोगों को कि आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, मुझे पता है लोग पेपर ट्रेडिंग नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को ना एक ग्रीड बैठ गया है उन लोग के अंदर, और वो ग्रीड को ना कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक वो लोग लॉस ना करें। जिनको लॉस नहीं करना है पहले प्रैक्टिस करो गाइस, जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको काम में आएगा। अब ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाया हो, ये स्ट्रैटेजी बहुत पहले से है, लोग यूज करते हैं, बस बहुत लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को पता नहीं। अब इसके अंदर कुछ अगर अपडेट्स आएंगे तो वो अपडेट्स जो है वो मैं मेंबर्स को बताऊंगा टाइम आने पे। अगर ऐसा हुआ कि हमको कंटिन्यूसली 3-4 दिन अगर ऐसी वाली स्ट्रैटेजी के अंदर लॉस होता है तो मैं अपडेट जो है वो यूट्यूब मेंबर्स को बता दूंगा कि इसके अंदर अपडेट क्या क्या करना है, क्योंकि मेरे पास अपडेट्स भी है इसके, उसको यूज कैसे करना है। अभी के लिए अगर मैं कहूँ इसकी एक्यूरेसी जो है 70 to 80% अच्छी खासी है। अगर आप सही स्टॉप लॉस लेके सही तरीके से ट्रेल करोगे आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, 70 to 80% की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत सक्सेसफुल होती है। इसके अंदर कुछ चेंजेस है, अगर हम वो चेंजेस करेंगे तो वो 75 to 80 या 80% तक चली जाएगी, ऐसा अप्रोक्सीमेटली हो सकता है उसके साथ में। उससे ज्यादा क्रूड ऑयल के अंदर एक्यूरेसी लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब मुझसे तो नहीं होगा कि उससे ज्यादा मैं एक्यूरेसी लेकर आऊं। जितनी एक्यूरेसी है उतनी मैं आपको सच बता रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 100% एक्यूरेसी है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सच है मैं वही बताता हूँ हमेशा। बताने के लिए बहुत आसान है कि यहाँ पे मैं कह दूं कि 100% इसमें लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत क्लियर है। स्टॉप लॉस इसमें भी हिट होता है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपको निकलना है। और दिन में इसलिए मैंने कहा कि आपको 2 ही ट्रेड लेने हैं, 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। अब ये तो थी ट्रेडिंग व्यू की बात। अब हम आते हैं अगर कोई जीरोधा यूज करता है तो जीरोधा में सिंपल है, इधर स्टडीज में जाओ, आरएसआई टाइप करो, क्लिक करो इधर 25 यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, शो जोन्स, और फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज। इसको सिंपल से मैं एक्सपोनेंशियल कर दूंगा, कलर आप कुछ भी रख लो 34, ये हो गया। सिंपल वैसे ही करना है हमें, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे में एक चीज चेंज करना भूल गया मैं, तो 3 कैंडल्स पे कर, अब बराबर है। इसके अंदर चेंजेस क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई में जाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये शो जोन्स जो है इसके अंदर मुझे पता चलेगा कि मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं। तो जैसे ही इस वाले जोन के अंदर आएगा मुझे पता है कि मुझे ट्रेड लेना है, वो भी कब, जब मेरी ये वाली लाइन कट होगी तभी। अब लोग पूछते हैं कि इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है। देखो वैसे ही है जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर करते हो, इसके अंदर भी फ्यूचर्स है, इसके अंदर भी ऑप्शन है। अभी फ्यूचर्स का कैसे है, आप जो भी मंथ में कर रहे हो वो मंथ के 10 से 12 तारीख तक मैक्स, इससे ज्यादा सेम मंथ के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है वो 15 से 19 के बीच में हो जाती है।
तो ज़बरदस्ती वैसा ट्रेड नहीं लेना है कि आपका प्रीमियम जो है उसमें प्रीमियम डीके हो। कोशिश करो आईटीएम लेने की। अब आईटीएम कैसे लेना है, कैसे बाय करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी देखो क्रूड ऑयल यहाँ पर है, अगर फ्यूचर्स मुझे बाय करना है तो मैं बाय करूंगा। यहाँ से एक लॉट जो है इसका 2,71,000 का है, एक्चुअली 72,000 का है। बाय करना होगा तो बाय करूंगा, सेल करना होगा तो सेल करूंगा। समझ में आ गई? बाय करना रहा तो सी मतलब बाय हो गया, पी मतलब सेल हो गया। क्लियर है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर्स में बहुत से लोग को नहीं पता है कि बाय और सेल कैसे करते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, सी इज इक्वल टू बाय, पी इज इक्वल टू सेल। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सी का एग्जाम्पल बताता हूँ। समझो फॉर एग्जाम्पल 7379 के इधर है तो मैं 7350 आईटीएम जो है मैं ज्यादा दूर का भी नहीं लूंगा। देखो अभी ओटीएम और आईटीएम में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे 141 का प्राइस चल रहा है, वो भी 0.70, यहाँ पे 142 का प्राइस चल रहा है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। हो सके तो आईटीएम ही लो, ओटीएम मत लो। अब क्या होता है, जब एक्सपायरी के बाद में, जैसी एक्सपायरी होती है तब आप स्टार्ट करते हो, तभी आपको प्रीमियम्स जो है महंगे मिलते हैं। तो जब महंगे मिलते हैं तो लोग अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हैं और ओटीएम की तरफ जाते हैं। गाइस ओटीएम की तरफ कभी मत जाओ। हो सके तो एक बार के लिए एटीएम ले लो क्रूड के अंदर, लेकिन ओटीएम की तरफ मत जाओ, क्योंकि क्रूड ऑयल कंसोलिडेट बहुत करता है। क्रूड ऑयल कभी बड़े बड़े मूव्स नहीं देता है, क्रूड ऑयल कंसोलिडेट बहुत करता है। इसलिए इस चीज का ध्यान हमेशा रखो। ज्यादा फर्क नहीं आता है एटीएम में और ओटीएम में, आप कभी भी नोटिस कर लो, कभी भी आप देख लो बाय करके। अब अगर मैं 7350 को अगर बाय करने जाऊँ, जो एक ऑलमोस्ट आईटीएम या एटीएम की तरह है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को ये 14,170 में मिल रहा है। यही अगर मैं ओटीएम है, एक्चुअली फार ओटीएम भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ओटीएम है, उसको अगर मैं बाय करने जाऊँ तो वो आता है 14,200 में। तो फर्क इतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन गाइस प्रीमियम पे बहुत असर आता है, इतना ध्यान दो। अगर आपका कैपिटल अगर 50K है, सिर्फ क्रूड की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपका कैपिटल 50K है तो ही आप क्रूड के अंदर आए और सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करें। एक लॉट से ज्यादा आपको लेना ही नहीं है। अब एक लॉट जो है, अगर आप स्टार्टिंग में अगर लेने जाओगे, जैसी एक्सपायरी हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी अगर आप लेने जाओगे तो आपको वो 22 से 25 के बीच में आएगा, 22,000 से 25,000 के बीच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 50K का मेरा पूरा कैपिटल है और मैं 50K का 2 लॉट लेके बैठ जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं करना है। जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे हमारी स्ट्रैटेजी काम में आती है, वो हमें सब यूज करना है। स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कैसे रखना है वो मैंने आपको बता दिया। सही टाइम पे बाय या सेल करना है। ये सब बेसिक्स जो है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको कोई नहीं सिखाएगा वो, या कोई आके नहीं बताएगा। चलो मैंने आपको सिखा भी दिया, आपके अकाउंट में आके कोई नहीं करने वाला है। आपने अगर कोई कोर्स भी ले लिया ना गाइस, चाहे वो 20,000, 25, 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख का भी क्यों ना हो, वो आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। वो आपको बता सकता है कि कैसे करना है, ट्रेडिंग आपको खुद से करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करो आराम से और फिर उसके हिसाब से ट्रेड लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट उधर का उधर ही है हमेशा से। तो पहले प्रैक्टिस पे ध्यान दो। एक बार जब उसके अंदर एक्यूरेसी आने लगे, फिर छोटे छोटे लॉट से स्टार्ट करो। अभी जैसे कि आप, अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है, 5 लाख का कैपिटल है, एक लॉट से स्टार्ट करो। अगर आपका कैपिटल 50,000 भी है तो भी आपको एक ही लॉट लेना पड़ेगा। लेकिन प्लीज ओटीएम और ये सब मत लेते बैठो। जस्ट बिकॉज अभी 2 दिन के बाद एक्सपायरी है तो सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत करो क्रूड ऑयल में। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।